भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐसा जिला जिसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहा जाता है। ये शहर दिल्ली से सटा हुआ है और ये इंडस्ट्रियल सिटी ही नहीं बल्कि हिस्ट्री, मॉडर्न लाइफस्टाइल, शिक्षा, व्यापार और टूरिस्टों का महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का एक प्रमुख शहर जिसे गाजियाबाद कहा जाता है। दिल्ली से बेहद करीब होने के कारण यहाँ रहने वाले लाखों लोग रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। यही वजह है कि गाजियाबाद भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। इतिहास के दबे कुचले पन्ने जो शायद कभी खोले गए और कभी नहीं, तो वो पन्नों को आज मैं आपको बड़े ही विस्तार से सुनाने वाली हूँ। बात करते हैं गाजियाबाद के इतिहास की। 1740 का दौर था। मुगल सम्राट के वजीर गाजिउद्दीन ने इसकी स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पे इस शहर का नाम गाजियाबाद पड़ा। हालांकि इस क्षेत्र का इतिहास इससे भी कई ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। हिंडन नदी के किनारे पुरातात्विक खुदाई, हड़प्पा स्थल तो आपको याद ही होगा। वही लगभग 25 ईसा पूर्व की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से आबाद रहा है। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता के दौरान गाजियाबाद एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में सामने आया। दिल्ली के निकट होने के कारण ये क्षेत्र क्रांतिकारियों की गतिविधियों का प्रमुख सेंटर पॉइंट था। बाद में स्वतंत्रता के बाद यहाँ तेजी से औद्योगिक विकास यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और शहर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटी में शामिल हुआ। 14 नवंबर 1976 को गाजियाबाद को मेरठ जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। समय के साथ इसके कुछ हिस्से में गौतम बुद्ध नगर और बाद में हापुड़ जैसे नए जिले बनाए गए। आज गाजियाबाद 1034 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आबादी 34 लाख से ज़्यादा है। ये उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक शहरीकृत यानी कि शहर इसी में है और उसमें एक विकसित जिला। वीडियो के आगे भाग में हम जानेंगे कि गाजियाबाद का क्या भूगोल रहा है, क्या जनसंख्या है। दोस्तों आइए जानते हैं गाजियाबाद की विस्तार की। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके पश्चिम में दिल्ली, उत्तर में मेरठ, पूर्व में हापुड़ और दक्षिण में गौतम बुद्ध नगर आता है। हिंडन नदी इसी जिले की प्रमुख नदी है, जबकि यमुना नदी इसकी पश्चिम सीमा से बहती है। गाजियाबाद का कुल क्षेत्रफल 1034 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी और मानसून के दौरान ठीक ठाक वर्षा होती है। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार गाजियाबाद की आबादी 34 लाख से ज़्यादा है। यहाँ पुरुष 18.6 लाख और महिला 16.6 लाख है। जिले में 205 गांव हैं और यहाँ मुख्य रूप से हिंदी बोली जाती है। यदि साक्षरता की बात की जाए तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा शिक्षित शहरों में माना जाता है। यहाँ की साक्षरता 78% से ज़्यादा है, जबकि शहर में 80% से ज़्यादा है। यही कारण है कि यहाँ बड़ी संख्या में इंजीनियर, IT प्रोफेशनल और कॉरपोरेट कर्मचारी हैं। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ स्टील, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट, केबल, पेंट, प्लास्टिक, मशीन टूल और निर्माण सामग्री बनाने वाले हजारों उद्योग संचालित हैं। उद्योगों के साथ रियल एस्टेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, IT सेवाएं, व्यापार भी यहाँ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मचारी गाजियाबाद में रहते हैं। इंदिरापुरम, वैशाली, कौशाम्बी, राजनगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे इलाके आवासीय क्षेत्रों के रूप में तेजी से विकसित है। शिक्षा के क्षेत्र में गाजियाबाद काफ़ी आगे है। यहाँ अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट संस्थान, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, आधुनिक स्कूल मौजूद हैं, जहाँ देश भर से लोग पढ़ने आते हैं। परिवहन की बात की जाए तो गाजियाबाद सड़क, रेल, मेट्रो तीनों माध्यमों से बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन, ब्लू लाइन के कारण रोज लाखों लोग आसानी से आवागमन करते हैं। इसके अलावा हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र उड़ानों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
गाजियाबाद के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात की जाए तो स्वर्ण जयंती पार्क, जो कि इंदिरापुरम में है। स्वर्ण जयंती पार्क गाजियाबाद के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पार्कों में से एक है। ये विशाल हरित क्षेत्र, सुबह की सैर, योग और परिवार के साथ समय बिताने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, सुंदर फव्वारे, जॉगिंग ट्रैक बनाए जाते हैं। सप्तांत पर यहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक घूमने आते हैं। हरियाली और शांत वातावरण इसे शहर की भीड़ भाड़ में राहत देने वाला स्थान बनाता है। सिटी फॉरेस्ट की बात की जाए तो प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ घने पेड़, कृत्रिम झील, नौकायन, साइकिल ट्रैक और पिकनिक की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परिवार और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने की आदर्श जगह माना जाता है। सर्दियों में यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला जो स्थान है इसे हिंडन रिवर मेट्रो पार्क के नाम से जाना जाता है। हिंडन नदी के किनारे विकसित पार्क शाम की सैर, फोटोग्राफी के लिए साफ सुथरा जगह है। हरियाली, नदी द्वारा दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्थानीय लोग सुबह शाम व्यायाम के लिए यहाँ आते हैं। अगला जो स्थान इसे दूधेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूधेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव को समर्पित यह प्राचीन मंदिर हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सावन और महाशिवरात्रि के दौरान विशाल मेले का आयोजन होता है। इसी मान्यता के लिए यह अत्यंत प्राचीन माना जाता है और इसकी धार्मिक महत्ता बहुत अधिक है। इस्कॉन मंदिर, राजनगर एक्सटेंशन, ये मंदिर अगला स्थान है। ये मंदिर भगवान कृष्ण और राधा रानी को समर्पित है। यहाँ प्रतिदिन आरती, भजन कीर्तन, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जन्माष्टमी के समय भव्य रूप से सजाया जाता है। हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मंदिर का शांत वातावरण आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। मोहन नगर मंदिर परिसर, मोहन नगर क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के लिए जाना जाता है। त्योहारों के समय यहाँ विशेष पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला स्थान है इसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क के नाम से जाना जाता है। ये पार्क सुबह की सैर, योग, बच्चों के मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर बगीचे, बैठने की व्यवस्था, पैदल चलने के ट्रैक, परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा माहौल है। अगला जो स्थान है इसे ADRI लैंड वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है। गर्मी के समय वाटर पार्क लोगों की पहली पसंद मानी जाती है। ये वाटर स्लाइड, वेव पूल, रेन डांस और कई रोमांचक राइड उपलब्ध कराता है। परिवार और दोस्तों के लिए उनके साथ अच्छा टाइम बिताने के लिए अच्छी जगह है। अगला जो स्थान इसे सिप्रा मॉल के नाम से जाना जाता है। सिप्रा मॉल गाजियाबाद के सबसे प्रसिद्ध लोकप्रिय शॉपिंग मॉल में से एक है। यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के शोरूम, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, मनोरंजन की सुविधाएं मौजूद है। सप्ताहांत पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और मनोरंजन के लिए आते हैं।